नमस्कार दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यह सबसे बेसिक लेवल की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है सबसे बेसिक लेवल पर है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आपको यह जो मैं कंटेंट लेकर आया हूँ आपको और आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मैं इतने मज़ेदार ही वीडियो बनाया हूँ कि आपको बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज का जो मैं मेरा टॉपिक होने वाला है वो है अंक किसे कहते हैं। अंक यानी गिनती के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। अगर आपको गिनती नहीं आती है तो आपको गणित लगाना कभी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको गिनती यानी नंबर सिस्टम क्या है या नंबर कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ये 1 से लेकर 100 तक तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिना अंक याद किए आपको मैथ आना संभव नहीं है। ठीक, तो ऊपर आप मेरे blc-tips.blogspot पर जाकर के हमारे ब्लॉगर से पोस्ट पढ़ सकते हैं, और आप नीचे BLC टिप्स, अगर आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पर जाना चाहते हैं तो सर्च बार में टाइप कीजिए BLC टिप्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक, तो मेरा जो टॉपिक है अंक की परिभाषा यानी अंक किसे कहते हैं। ठीक, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला यही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। ठीक, अगर हमारे पास सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर मतलब या तो 0 अकेला रहेगा, या 1 अकेला रहेगा, 2 अकेला रहेगा, 3 अकेला रहेगा, तो वो अंक कहलाएंगे। अगर इसके साथ कोई संख्या ऐड हो जाएगी, यानी 2 3 लिख दिए हो तो वह संख्या कहलाएगी। ठीक, अगर कोई नंबर अकेला है तो वो अंक कहलाएगा, अगर उसके साथ 2 3 अंक मिला दिए तो संख्या हो जाए, यानी अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है। क्या होता है? अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है। तो जो मैं नीचे अंक लिखा हूँ ये सारे अंक हो, क्योंकि ये सिंगल सिंगल है, इनके साथ और कोई है नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो क्या है ये सब अंक है। ठीक, अंक की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जीरो के बारे में, जीरो से रिलेटेड है। जीरो किसी भी संख्या के बाद लग जाता है, उसके मान को 10 गुना बढ़ा जाता है। ठीक, अगर जीरो किसी संख्या के पीछे अंक के बाद लगा दिए तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। कितने गुना बढ़ जाता है? 10 गुना बढ़ जाता है। मतलब अगर किसी संख्या में मैंने यहाँ पर एक के पीछे लगाया तो 10 हो जाता है, यानी एक पहले एक था अब 10 हो गया, एक का मान अब 10 गुना बढ़ गया। ठीक, 10 पीछे लगाएंगे 100 हो जाएगा, 10 गुना बढ़ गया। 100 पीछे लगा दिए तो 1000 हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। 1000 के पीछे लगा 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना बढ़ गया। अब 10,000 के पीछे लगा दिए तो 1 लाख हो जाएगा। यानी हमारा जीरो का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? किसी संख्या के बाद अगर लग जाता है तो उसके मान को 10 गुना बढ़ा देता है। ठीक, इसी क्रम को यदि लगातार जीरो बढ़ाते जाएंगे संख्या 10 गुना ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। ठीक, संख्या का मूल्य जो है ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारी भारतीय संख्या प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये भी आपको बहुत जरूरी है, आना चाहिए। तो इसी पे बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो 1 अरब तक संख्याएं जो होती है बहुत काफी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर और आगे तक संख्याएं टाइप कर दिया हूँ ताकि आपको और आगे तक पढ़ने में मजा आए। ठीक, इकाई अगर 1 लिखा है तो इकाई होगा, 2 अंक में दहाई होता है, 3 में सैकड़ा होता है। अगर 4 अंक है तो 1000 हो गया। देखिए पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 हो गया। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हमारा हो गया 10 लाख। ठीक, उससे 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। 1 अरब तक बेसिक लेवल तक ठीक है क्योंकि बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप और एडवांस में जानना चाहते हो तो 1 अरब से ऊपर भी जान लीजिए। 1 अरब के बाद 10 अरब आता है, 10 अरब के बाद 1 खरब, खरब के बाद 10 खरब, फिर नील आएगा 10 नील, पदम 10 पदम, संख 10 संख। ये जो है हमारे महत्वपूर्ण संख्या है, ये बड़ी बड़ी संख्या को पढ़ने के लिए काम आते हैं। ठीक, क्योंकि जो संख्या यहाँ पर दी गई है उनको आप एक कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए और फिर उनको पढ़ना शुरू कीजिए। आप मुहजुबानी याद कीजिए, तभी आपको मैथ में अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो अगर आपका
बेसिक ही कमजोर रहेगा तो आगे आपको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। तो बेसिक में ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसे कॉपी में बढ़िया से नोट कीजिए और अच्छे से फिर पढ़िए, ठीक। बेसिक लेवल में मेरा जो अगला टॉपिक है वो होता है गिनती। यानी आपको एक से लेकर के 100 तक गिनती आना अनिवार्य है। अगर आपको एक से लेकर के 100 तक गिनती नहीं आती तो मतलब आपको कुछ आता ही नहीं, ठीक। गिनती आना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो भी एक से लेकर के 100 तक। चलिए, अब तो हिंदी में मैंने यह साइड में दे दिया है, पर हिंदी में आपको जमाना नहीं है। अब तो लगभग सब लोग अंग्रेजी में ही लिखते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत रोमन गिनती का भी उपयोग होता है, लेकिन हिंदी का तो बिल्कुल नहीं उपयोग होता है। तो चलिए अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं। जीरो, ZERE जीरो होता है, वन, ONE, TWO टू होता है, टू, थ्री, THR थ्री, FOUR FIV फाइव, SIX 6, SEVEEN 7, EIGHT 8, NINE 9। ध्यान दीजिए, ये जो हमारी संख्याएं हैं बेसिक लेवल पर है। पहले आपको 9 तक संख्याएं अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर 9 तक याद करेंगे आगे यही संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, 9 तक याद कर लीजिए, उसके बाद संख्या यही बार बार रिपीट होंगी। देखिए, आप करेंगे 10, TEN, 11, ELEVEN, ठीक। 12, TWELVE, 13, THIRT, 13 के बाद 14, FOURT 14, TEEN 14 लगा देंगे। फिर 15, FIFTEEN 15, SIXTEEN 16, SEVENTEEN 17, EIGHTEEN 18, NINTEEN 18, 19, TWENT 20। अब 20 के बाद आप देखिए मजा होने वाला है। हमने बताया था ना 1 से लेकर 9 तक याद करना। देखिए, अगर आप 1 से लेकर 9 तक याद करेंगे तो वही संख्या यहाँ पर रिपीट हो गए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही संख्याएं जो हमने पहले में पहला नंबर पर पढ़ा था, वही संख्या बार बार रिपीट होंगी। यानी स्पेलिंग अगर आपको याद करना है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 20 याद कर लीजिए, 1 2 3 का तो पहले से याद कर लिए। अब 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब 40 तक याद कर लेंगे, उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। यानी आप केवल 60 का स्पेलिंग याद कीजिए, 1 2 3 9 तक वो आपको पहले से पहले नंबर पर जो है वही स्पेलिंग रहेगा, ठीक। 60 के बाद आता है 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। 80 के बाद आता है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 100 के बाद होता आता है 100, ठीक। अब बगल में आप देख रहे होंगे हमने रोमन अंकी भी बताया है और हिंदी में भी बताया। आपको जो पसंद आए वो लिखिए, लेकिन आजकल का जमाना इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश में ज़्यादा जोर दीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सबको देखने को मिले। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना कीजिएगा। तब तक लास्ट पॉइंट मेरा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सुन सुन। ओके।